प्रधानमंत्री जी की सोच है कि ये देश आत्मनिर्भर बने। और आप लोगों ने देखा है कि किस तरह प्रधानमंत्री जी इस भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। जहां हम आर्थिक व्यवस्था में मात्र 11वें स्थान पर हुआ करते थे, आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर अंग्रेजों को हराकर हम आ गए। जिस अंग्रेजों ने हमसे गुलामी कराया, उसको हराकर हम आगे आए और आर्थिक स्थिति हमारी ठीक करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और इसमें हमारी भागीदारी क्या हो सकती है? क्योंकि ये भारत बढ़ेगा तभी जब सभी के हाथों में काम होगा। लोग रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी समझते हैं साथियों, लेकिन आत्मनिर्भर और आत्म भारत को मजबूत करना है। आप दूसरे राज्यों को जब देखते होंगे, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दूसरे राज्यों में देखते होंगे सरकारी नौकरी से अधिक वहां अपना रोजगार सृजन करने का काम करते हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप योजना की शुरुआत की और आज लगभग 100 से अधिक यूनिकॉर्न हमारे देश में हैं और आर्थिक स्थिति हमारी ठीक हो रही है। उसका मूल कारण है कि पूरा भारत अब काम करने लगा है। पहले भारत के लोगों को सिर्फ घर में बैठाकर सरकारी योजना का इंतजार कराने का काम किया जाता, जबकि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर चीजें पहुंचती थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने को मैं विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं। हमारी पार्टी का कार्यक्रम भी इसी आधार पर लगातार अभी से लेकर 2 अक्टूबर तक, महात्मा गांधी जी के जयंती तक, हम लोग पूरी तरह सेवा पखवाड़े के तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर आदरणीय बापू के जयंती तक हम पूरे कार्यक्रम को मनाएंगे। और हमारा सभी कार्यक्रम, क्योंकि लाभार्थी को जोड़ना, बढ़ई समाज, आप समझिए कि जो कारपेंटर का काम करता है वो कितने नीचे स्तर पर काम करता होगा, उसको यदि प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर 1 लाख रुपया पहली साल मिल जाएगा तो वो एक बड़ा रोजगार करने का काम कर पाएगा। उसी तरह जो सहनी समाज है, सहनी समाज के लोग नौका बनाते हैं, कारपेंटर भी उसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि कारपेंटर बढ़ई समाज उसको बनाता भी है और यूज उसको सहनी समाज के लोग करते हैं। उसी तरह लोहार है, शस्त्र साज का जो सामान है उसकी चिंता करना, हथौड़ा का निर्माण करना। दुनिया में जो भ्रष्टाचारी होते हैं और अपराधी होते हैं, उसको तोड़ने का काम कोई करता है, वो हथौड़ा करता है साथियों। और अब हथौड़ा का मीनिंग भी बहुत होता है। कानून का हथौड़ा पड़े या अपराधी के घरों को तोड़ने में जिन चीजों का प्रयोग करे, वो हथौड़ा यही है। इसलिए साथियों, सारे चीजों की चिंता देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। सुनार समाज, हम लोग कहते हैं कि 100 सुनार का 1 लोहार का, तो कितना माइन्यूटली काम करना पड़ता होगा ये आप समझिए। आज सोनार समाज पूरी तरह एक एक चीजों को जोड़कर, क्योंकि सोना बहुत महंगा हो चुका है हमारे देश और दुनिया में, उन तमाम चीजों को जोड़कर उसकी आकृति देने का काम करता है, उसको रोजगार के लिए आगे बढ़ाने का काम किया जाए। कुम्हार समाज, जिस तरह मिट्टी के चीजों को पूरी एक कल्पना देकर भगवान भी बनाते हैं और सामान भी बनाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुम्हार समाज को बनाते हैं, जिससे ये देश विकसित हो रहा है साथियों। उसी तरह मूर्तिकार है, मोची समाज है, जो दूसरे की गंदगी को साफ करता है। अपनी गंदगी तो सब साफ करते हैं, लेकिन दूसरे के गंदगी को साफ करने वाले को मैं तो ईश्वर के तुलना में रखता हूं कि वो भगवान की तुलना में है, जो दूसरे के गंदगी को साफ करने का काम करता है। इसलिए साथियों, टोकरी बनाना, चटाई बनाना, झाड़ू बनाना, गुड़िया, खिलौना बनाना, उसी तरह नाई समाज है,
जो पूरी तरह एक अस्तूरे से किस तरह आपके शरीर के गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। माला बनाना, जो माला बनाकर दूसरे को सम्मानित करे, वो समाज अपने आप में सम्मानित होना चाहिए। धोबी समाज जो दूसरे की गंदगी, मैं फिर कह रहा हूं, मोची समाज हो, धोबी समाज हो, ये तो दूसरे के गंदगी को साफ करता है और उसकी उन्नति के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हम पूरी तरह इसको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का काम करेंगे। दर्जी समाज हो, मछली पकड़ने वाला जाल बनाने का मामला हो, तो आप सोचिए कि लोग दूसरे को जाल में फंसाना चाहते हैं, लेकिन जो मछली का जाल बनाते होंगे, दुनिया में 94% से अधिक पानी है और पानी समुद्री पानी है, और उसमें जाल बनाकर मछली पकड़कर एक बड़ा रोजगार सृजन करने का काम किया जा रहा है। इसलिए आज मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, पूरी टीम को, आदरणीय यहाँ गिरिराज जी बैठे हैं, उनके टीम के सदस्य हैं, ये जो कल्पना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इससे मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं इस देश को श्रेष्ठ बनाने में, क्योंकि करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। करोड़ों लोगों को पहले साल 1 लाख रुपया मिलेगा और जब 18 महीने के बाद आप इसका टर्नओवर करने का काम कीजिएगा बैंकों के साथ, तो फिर उसमें 2 लाख रुपया ऐड होगा। तो ये आप समझिए कि नौजवान पीढ़ी, जो हमारे हुनरमंद लोग हैं, उनको एक बड़ा रोजगार देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। मैं फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके टीम के सदस्य गिरिराज जी को, रामकृपाल जी को और पूरी भारत सरकार को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद।